हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए सवाल के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी दिया हुआ समीकरण यहाँ है, इसमें कहता है कि ए और बी का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके वजह से इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो चलिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर c1 बटा में c2। ये आप लोगों ने कंडीशन पढ़ा होगा। a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा में c2। ये कंडीशन है आपका क्या, जिससे कि आपके समीकरण का जो हल है अपरिमित रूप से अनेक होंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसके आगे कि आप जानते हैं कि पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण का जो x का जो गुणांक होगा वो a1 होगा, यानी x के पास जो वैल्यू है वह a1 होगा। a1 बराबर a माइनस 1। b1 बराबर आपका क्या है, y के पास जो वैल्यू होगा 3 और c1 बराबर आपका क्या हो गया 2। पहला समीकरण के लिए ये बात हो गई। दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो x के पास जो वैल्यू है वह a2 हो गया, a2 हो गया 6। b2 हो गया आपका क्या चीज, y के पास जो वैल्यू है 2 माइनस यानी 2 माइनस b और c2 आपका जो है कांस्टेंट यानी आपका हो गया 6। अब हम इस कंडीशन को लागू करेंगे क्योंकि वो बोला है कि इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो और उसमें a और b का मान क्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कब, तो जब आपका ये कंडीशन होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर c1 बटा में c2। तो चलिए अब हम a1 का मान पुट करें तो a1 का मान क्या है a माइनस 1, a2 का मान क्या है 6, b1 का मान क्या है 3, b2 का मान क्या है 2 माइनस b और c1 का मान क्या है 2 और c2 का मान क्या है 6। आप चाहें तो 2 से ये 1 और 2 से ये 3 कटा भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये तीनों ही आपस में बराबर है, तीनों ही बराबर है। चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन बराबर चलता ही है, तभी समीकरण का जो हल होता है वह अपरिमित रूप से अनेक होता है। तो ये कांस्टेंट है, ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, यानी तीनों तो बराबर है ही। तो चलिए क्या करते हैं, a1 बटा में क्या करते हैं 6 आप बराबर ले लेते हैं 1 बटा में 3 और उसके बाद क्या करते हैं कि 3 बटा में ले लेते हैं 2 माइनस b और बराबर 1 बटा में क्या ले लिए 3। यानी एक बार a1 बटा a माइनस 1 बटा 6 के बराबर 1 बटा 3 ले लिया और उसके बाद फिर 3 बटा में 2 माइनस b बराबर 1 बटा 3 भी ले लिया। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ध्यान दिया जाए कि ये जो a माइनस 1 बटा 6 है बराबर 1 बटा 3 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे या यहाँ देखिए 3 से कटा दिए, 2 बार में कट जाएगा, आसान भी आपका समीकरण हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो क्या होगा यहाँ 1 है तो 1 से यहाँ 1 छिपा हुआ है, 3 ऐसे 1 से कटा है, 3 से 1 बार में, 3 से 3 दूनी 6। तो इस 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो a माइनस 1 होगा बराबर क्या होगा 2। इसको समीकरण आप मान लीजिए 1 और यहाँ से आ जाइए तो 2 माइनस b, एक बार और इसको ले लीजिए a माइनस 1 बराबर क्या चीज, a माइनस 1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2, इसलिए a बराबर आपका हो गया 2 और माइनस 1 इधर गया तो क्या हो गया प्लस 1, यानी बराबर क्या हो गया आपका 3। अब उसके बाद इसका ले लेते हैं 3 माइनस b अब बराबर 1 बटा 3, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 माइनस बी में 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 2 माइनस बी होगा, 2 माइनस बी 1 से गुना किए और 3 3 में गुना किए तो क्या हो गया 9 या माइनस बी बराबर 9 तो है ये है, प्लस 2 इधर गया तो माइनस 2 या माइनस बी बराबर माइनस 7 और प्लस 7, इसलिए b बराबर आपका क्या हो गया माइनस 7 और ये आपका हो गया आंसर।
यानी ए का मान 3 और बी का मान हो गया आपका क्या चीज, तो -7। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, एक त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी तथा एडी बराबर एक्स, डीबी बराबर एक्स माइनस 2, एई बराबर एक्स प्लस 2, ईसी बराबर एक्स माइनस 1, तो एक्स का मान क्या होगा। मान के चलिए सब सेंटीमीटर में है, ये सब आपका सेंटीमीटर में है, मान के चलिएगा कि सेंटीमीटर में है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए त्रिभुज बना लिया हमने एबीसी, एक त्रिभुज हमने ए बी सी बना दिया, जिसमें वो क्या कहता है कि एक डी जो है बीसी के समानांतर है, बीसी के समानांतर एक रेखा मैंने डी ले लिया, ये डी जो है बीसी के समानांतर हो गया। चलिए ठीक है, एडी बराबर 1 सेंटीमीटर, एडी बराबर 1 सेंटीमीटर, डीबी बराबर आपका दिया हुआ है x माइनस 2 सेंटीमीटर, एई बराबर आपका दिया है x प्लस 2 सेंटीमीटर, और इसी का मान दिया है x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसमें x का मान क्या होगा। तो चलिए, तो त्रिभुज ए बी सी में इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी, त्रिभुज ए बी सी में जो डी है वह बीसी के समानांतर है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा थेल्स प्रमेय कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर रेखा खींची जाए तो वह दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो वह दोनों रेखाएं जो हैं समान अनुपात में बट जाती है। थेल्स प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा 6.1 कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है, यानी जहां से यह रेखा काटता है वहां से यह भुजा समान अनुपात में बट जाती है। तो चलिए इसलिए यहां लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसे आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन भी कर लीजिएगा। ये सब प्रमेय आ जाते हैं, 6.1 हुआ, 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम हुआ, इस सब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग। और वैसे तो हम देंगे, बनाएंगे, इसे आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो गया, ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी। ऐसा नहीं है कि केवल ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी भी इसी ही बांटेगा। अगर आप ए बी बटा अगर ए डी लिखते हैं, अगर आप ए बी बटा में ए डी लिखते हैं तो इसी के अनुसार इधर बांटिएगा, ए सी बटा में आप ए ई भी लिख सकते हैं। अगर आप डीबी बटा में ए बी लिखते हैं तो इधर क्या लिखिएगा, ई सी बटा में ए सी लिखिएगा। ठीक है, थेल्स प्रमेय यही कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में, यानी जितना आप इधर से अनुपात लीजिएगा उतना ही से आपको इस भुजा का भी अनुपात लेना होता है। तो चलिए, एडी का मान आपका ऑलरेडी दिया हुआ है x, डीबी का मान आपका है x माइनस 2, एई का मान दिया हुआ है x प्लस 2, और इसी का मान देख लीजिएगा x माइनस 1 है। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x से इस दोनों में गुना करेंगे, x गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x से -1 करेंगे तो -x होगा। x से हमने दोनों में गुना कर दिया। अब यहाँ ऐसे करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे हम दोनों में कर दिया। अब यहाँ इससे और इसमें करेंगे तो पहले x से आप दोनों में कीजिए, x से x में कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, फिर x से -2 में कीजिएगा तो -2x होगा, x वाला काम खत्म। अब 2 उठाइए, 2 से x में गुना कीजिएगा तो +2x हो जाएगा, और फिर 2 से -2 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -4, और नहीं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कट के ये प्लस माइनस आपका आ जाएगा x स्क्वायर -4 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सीधा सीधी गुना कर दिए, x से इस दोनों में गुना किया, फिर x प्लस 2 से x माइनस 2 में गुना किया तो ये चीज आया, जिसमें 2x प्लस में और माइनस में आपका क्या हो गया, कट गया। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि x स्क्वायर जो है प्लस में है, यही x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस ये भी प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस और ये प्लस कट जाएगा। तो चलिए क्या बच गया आपके पास, -x,
और माइनस एक्स और इधर क्या बचा आपका -4, दोनों से माइनस कट गया, इसलिए आपका x बराबर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 4, तो AD हो गया 4। तो हमको तो सिर्फ x का मान पूछा है, तो चलिए आपका आंसर यहीं पर हम कर देते हैं। थैंक यू सो मच।